नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बड़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आई। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था कल में अब क्या कर सकते हैं। और पांच छह ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स जिसमें थोड़ी अनयूजुअल मूव हुई या कल आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में और बार बार आपको बताता हूं कि जब भी कोई गैप अप ओपनिंग होती है और उसमें फॉलो थ्रू मिलता है तो ये थोड़ा सा बुलिश साइन है। मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज में जा रहा था। अगर आप देखोगे तो जून से ही एक रेंज में जा रहा था, राइट। और हर बार ऐसे यहाँ पे फेडर्स आ जाते थे सेल करने के लिए, यहाँ पे बायर्स आ जाते थे और जिन्होंने इस रेंज को प्ले किया होगा अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन कल जो हुआ, कल जैसे ही इसमें सेलिंग आई और अचानक से इसको लोगों ने बाई कर लिया। लास्ट का हाफ एन आवर मार्केट काफी बुलिश था और जो क्लोज हुआ है वो अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। मैंने कि आपको जैसे बताया था कि ये एक बहुत बुलिश सिग्नल था और ओवरनाइट के लिए लॉन्ग जाने का अच्छा मौका था। लेकिन फिर भी बहुत सा डिसबिलीफ था मार्केट में, क्योंकि बार बार मार्केट एक चौपी रेंज में था, बार बार सेलिंग आ रही थी। जैसे यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो बहुत लोगों ने शॉर्ट भी करा होगा कि अरे अब इतना ऊपर कहाँ जाएगा। बहुत इनफैक्ट अगर आप ओआई डेटा देखोगे, अगर आप स्टॉक वाइज ओआई डेटा देखोगे तो काफी शॉर्ट्स मार्केट में बिल्टअप थे। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे ऑप्शंस का तो काफी शॉर्ट्स जो है मार्केट में बिल्टअप थे। बहुत लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में, रिलायंस में। इन सबका ऑप्शंस डेटा आप जाके चेक करना तो आपको दिखेगा। और जब आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो गैप ओपन हुआ था ये प्रीवियस किसी बहुत लंबे समय से चलने वाले हाई से ऊपर ओपन हुआ था। ऐसे में जब इसमें फॉलो थ्रू मिला 10 बजे के आसपास या 9:45 के आसपास, तो काफी कुछ तय हो गया था कि अब लोगों की शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने कॉल सेल किए थे एचडीएफसी के, रिलायंस के या कोटक के, उन सबकी जो है थोड़ी थोड़ी दिक्कतें बढ़ने चालू होने वाली थी। और उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉल स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कॉल स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल बाई करना पड़ेगा। जब वो कॉल बाई करेंगे मतलब उनकी इस हरकत से, उनकी इस मार्केट एक्शन से मार्केट और भी बुलिश हो जाएगा। तो ये एक अपवर्ड स्पाइरल कह सकते हो आपके बन जाता है। जब वो कॉल्स को बाई करेंगे तो जो आर्बिट्राज वाले प्लेयर हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्यूचर्स को बाई करेंगे कॉल सेल करके, एंड सो ऑन। तो वो एक चेन बन जाती है स्टॉक से लेके इंडेक्स तक, और वही हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक बार भी पलट के नहीं देखा है। अगर आपको मैं डॉन्चिन चैनल के साथ दिखाऊं, डॉन्चिन चैनल का वीडियो बहुत पहले बनाया है, महीने भर से भी ऊपर हो गया। उस पे हम लोग कई स्ट्रेटजीज भी डिस्कस कर चुके हैं। सारा पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो अगर कभी आपको शौक करेगा तो जब यहाँ पे हमको पता लग गया 9:45 पे, 9:50 पे, तब मैंने इसके आसपास आपके पास ट्वीट भी किया था कि अब जो है बियर्स की कोई खैर नहीं है। जिन लोगों ने भी शॉर्ट सेलिंग की थी उनकी खैर नहीं, क्योंकि मार्केट रुकने वाला नहीं था। और उसके बाद धीमे 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 बिना किसी पुल बैक के इस मार्केट में लगातार बाइंग आई है। और ऐसा जब होता है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि डायरेक्शनल जब आप प्ले करते हो तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को पिरामिड कर सकते हो आप, और उसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 रहता है, जैसे अगर आपने यहां पोजीशन ली और आपका स्टॉप लॉस यहां पे होता, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देके आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही थी। और आप नॉर्मली देखोगे तो 1 2 3 4 5 1:5 तो ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर आपने स्टेजेस में पोजीशन बनाई होगी तो ये आज का दिन जो है ये 1:10 का दिन था। यानी कि आप एक समझो कि 1% या 2% का रिस्क लेके आप 5% या 10% या उससे भी ज्यादा बना सकते थे। कहीं पे भी आपका पोजीशन एक बार भी थ्रेटन नहीं होनी थी, राइट। और ये मौके कम आते हैं, लेकिन आज का मौका इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज का मौका काफी आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता था। अगर ये उल्टा चला जाता तो क्या होता, आपको 1 आवर का लॉस होता। लेकिन अगर ये सीधा जाता है तो आपको एक मूव में 5 आवर का, और उसके बाद अगर आपने पिरामिडिंग करी है तो 10 आवर का, 15 आवर का भी प्रॉफिट दिख रहा था। बहुत लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, बहुत लोगों ने अच्छे पैसे भी बनाए। आने वाले कल के लिए जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, निर्मला सीतारमन जी की कैंडल जो बनी थी वो आपने देखा होगा 19 सितंबर को। होता क्या है, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो बहुत से लोग पोजीशन नहीं ले पाते, वो डर जाते हैं। जब ये बहुत ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, तो उनको वैसे तो बाई करना है लेकिन वो डर गया। अब उनको लगता है पुल बैक आएगा तो बाई करूंगा। अगर ये कल हवा में खुलता है, कल अगर ये ऊपर और भी ज्यादा जाता है तो वो जिन लोगों ने अभी वेट करा है वापस आने का, उनको हो जाएगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा और मार्केट ऑल टाइम हाई पे, अब उनको लगेगा यार यहाँ से 17,000 भी जा सकता है, 16,123 तो जा ही चुका है, यहाँ से 17,000 जा सकता है, 18,000 जा सकता है। और उनका जो फोमो है उनको वो 16,200 पे बाई कराएगा। और मार्केट इसके बाद एक कैंडल और बड़ी बना सकता है, इतनी ही बड़ी बना सकता है जितनी आपको दिख रही है डेली की कैंडल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो
अपनी यूजुअल बाकी की कैंडल से काफी बड़ी ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। इस दिन के बाद पहली एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल, इतनी ही बड़ी और एक कैंडल बन सकती है मार्केट में फोमो की वजह से। तो 16,000 के अगर ये ऊपर ओपन होता है तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, 5 मिनट भी वेट करना बहुत भारी पड़ेगा। आप तुरंत बाई करिए और ट्रेंड के साथ बने रहिए। कई बार क्या होता है, ऐसी फेक मूव्स भी आती है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसी फेक मूव्स आई हैं पहले भी, जिसमें ऑपरेटर भैया ने एक गंदा मजाक किया है कि ऊपर गया, थोड़ा ब्रीच किया और उसके बाद ऑपरेटर भैया अगले 4-5 दिन सेल करते हैं। आप देखोगे जैसे यहां पे आया और उसके बाद अगले 4-5 दिन उन्होंने सेल किया। ऐसा करते हैं क्योंकि जिन लोगों के पास बड़े पैसे होते हैं वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सब आपस में दोस्त होते हैं, मिला मिला के बहुत बड़े पैसे हो जाते हैं। ऐसे में इसीलिए मैंने आपको आज अपने ट्वीट पे बताया कि मैं जा रहा हूं कॉल ऑप्शन, मैंने ऑन द मनी निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाय किया। क्यों? क्योंकि अगर कल ऑपरेटर भैया ने इसमें नीचे की ओपनिंग दे दी तो भी लोग डर जाएंगे, उनको लगेगा यार ये तो फेक मूव थी। तो जो बहुत बड़ा अभी जो बिल्डअप हो रहा है बाय का, वो सारा का सारा तुरंत डायरेक्शन बदल लेगा। जब मार्केट यहां कहीं होता है, ये जो इस लेवल पे कहीं होता है, बीचों बीच होता है, तो ये रिस्क कम होता है क्योंकि हर एक को लग रहा है कि यार दोनों तरफ जा सकता है। अभी जैसे सब लोग अभी बुलिश बन रहे हैं और अगर कल ऑपरेटर भैया ने पैसे के जोर से जबरदस्ती से इसको नीचे ओपनिंग दे दी, अगर सिंगापुर निफ्टी को थोड़े से मधोश कर दिया और ये नीचे ओपन हो गया, तो सबको डर लगेगा। मेरी भी ओवरनाइट पोजीशन है, मुझे भी डर लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, 9:20 या 25 मिनट पे काटना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए इसमें एक नोज डाइव आ सकती है, इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। नहीं तो जनरली मैं ओवरनाइट अपना फ्यूचर्स में लेके चलता हूं, तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर सेम लेवल पे खुला तो मुझे थोड़ा सा डीके मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में ओपनिंग के तुरंत बाद इतना कूल डाउन नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशन है कि अभी रेंज एक्सपैंड हो रही है। तो ये भी मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलता हूं कि कहां पे आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो ये मत सोचिएगा कि ये तो रनिंग कमेंट्री है कि उस दिन क्या हुआ। उस दिन के एग्जाम्पल से आपको कुछ नया बता रहा होता हूं, वो आपको सीखना है। तो कल के लिए यही बताया आपको, अगर हवा में खुलेगा तो सीधा बाई करना है। अगर ये बाई चांस बीच में खुलता है या गैप डाउन देता है तो उल्टे साइड की मूव भी अच्छी आ सकती है। कल एक तरह के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी हम बैठे हैं। मेरा बायस आप पूछोगे तो अभी अगले आने वाले 2-3 दिन में ये 300-400 पॉइंट की मूव देगा, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना ही लंबा जो है मूव भी आती है। जैसे ये कंसोलिडेशन बहुत लंबा था, उसके बाद मूव आई अच्छी खासी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मूड अलग है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, ये लेवल पहली बार आपको यहां पे आया था अभी रिसेंट रैलीज में, मई में आया था। मई के बाद कई बार ये लेवल आ चुका है और हर बार आपको निराशा की हाथ हुआ है। और उसके बाद इसमें एचडीएफसी और कोटक जो है काफी दिनों से गिर रहे थे, उतना मजा नहीं है क्योंकि दोनों बड़े हैवी वेट स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में। एसबीआई, एचडीएफसी और कोटक का काफी वेट होता है। और फ्राइडे को अपना आरबीआई की एमपीसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिजल्ट भी है, जो 4, 5, 6 3 दिन चलती है। 6 तारीख को उसका रिजल्ट पब्लिश होगा ड्यूरिंग मार्केट आवर। तो उसकी वजह से भी जो है, मतलब थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स में हम सारा ही डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा लकलश्यर है, लेकिन इससे अभी अपना मल्टी डे हाई तो उसके आसपास आके ठहर गया है। अगर कल निफ्टी को सपोर्ट चाहिए, जो मुझे लगता है रहेगा, तो बैंक निफ्टी में भी मूव आएगी। लेकिन अगर हमको इंट्राडे प्ले करना है तो कल निफ्टी बेटर रहेगा, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम हमको दिख रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों समझनी पड़ेगी जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, राइट। तो इसमें निफ्टी में प्ले करेंगे, और अगर बाई चांस ये नोज डाइव होता है तो भी इसमें नोज डाइव कम होगा, क्योंकि अभी इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन ही बंधी हुई है। तो ये चीज को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। आज इसमें भी आप देखोगे 5 मिनट का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो अच्छी खासी मूव आई, लेकिन निफ्टी जैसी दमदार नहीं थी। उसका कारण क्या था? बीच बीच में इसमें पुल बैक आया। एक तो ये कि बैंक निफ्टी जब से सेबी के इतने ढेर सारे रूल आए हैं और काफी कुछ बदल रहा है मार्केट में, तो बैंक निफ्टी में बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनना बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन लास्ट का जो हाफ एन आवर का जो मूड है, उसको देख के लग रहा है कि अभी इसमें भी बुलिश आएगा और इसी रैली में ये अभी और ऊपर जा सकता है। और ऊपर कितना जा सकता है? मेरे ख्याल है 35670 तक तो आराम से जा सकता है। जो इसका यहाँ का जो लो लेवल है, या इसको जाके गैप को फिल करेगा, 3670 तक आराम से जा सकता है अगले 2-3 दिनों में। और अगर नहीं जाता है तो फिर एक्सपायरी रेंज बाउंड ही रहने वाली है, जैसा कि हमको पहले लग रहा था। आज की मूव से पहले ऐसा लग रहा था। हर दिन जो नया डेटा आता है दोस्तों, उसके हिसाब से अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, राइट। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं अपना बैंकिंग स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक में कई दिनों से सेलिंग आ रही थी, आपने देखा था, राइट। कई दिनों से इसका रिजल्ट के बाद से ही 16 तारीख के बाद से लगातार लगातार गिर रहा था, और उसके वजह से यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन किया है। और ये आपके सामने आर्ली चार्ट खोला हुआ है मैंने। आर्ली चार्ट में यहाँ पे ये ब्रेक करने को रेडी है। अब अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी तो इसमें सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी और इसको ये आराम से 1475 तक लेके जाएगी। तो कल अगर ये इस लेवल से ऊपर जाता है, 1440 से ऊपर जाता है,
तो बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 1425, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको ये अच्छा खासा मूव दे सकता है, क्योंकि अब इसमें मुझे लगता है डाउनफॉल इसका ओवर हो चुका है, सेंटीमेंट भी पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है। ओके, कोटक की बात करते हैं। कोटक भी आप देखोगे तो कई दिनों से गिर रहा था। एचडीएफसी और कोटक दोनों एक ही लोन बुक भी दोनों की सिमिलर है, और मुझे लगता है कुछ तो आरबीआई की पॉलिसी में बैंकिंग के खिलाफ ऐसा रहेगा, शायद टाइटनिंग रहेगी या विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी रहेगा, कुछ भी रहेगा जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े ढीले दिख रहे थे। लेकिन आज कोटक में भी काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आई है। एचडीएफसी बैंक से अच्छी क्लोजिंग दी है इसने, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखेगा ये आर्ली चार्ट खोला हुआ है, लास्ट के 2 बार में काफी बाइंग आई है। तो ये भी आप दोनों में से किसी एक में ही पोजीशन लेना, दोनों में मत लेना। अगर ये इस लेवल से ऊपर जाता है कल ओपनिंग के बाद तो इसमें भी आप पोजीशन ले सकते हैं। कोटक ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे एज ऑफ नाउ। यहीं पे जो अपने, ये तो मैंने आपको एचडीएफसी और कोटक का बता दिया, यहाँ पे भी आरबीएल का आप देखोगे तो मैंने आज ट्वीट भी किया था कि इसको बोल रहे हैं देयर इज नो बॉटम। इतने दिनों से गिर रहा है ये, मतलब 225 से गए 187 हो गया। आज पूरा इतना मार्केट इतना बुलिश था, एवरीथिंग वाज बुलिश, लेकिन ये भाई को गिरने से फुर्सत नहीं थी। तो ऐसा क्या इस स्टॉक में है जो ऑपरेटर भैया को पता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है और वो ढका ढक इसको सेल किए पड़े। तो अपने को तो ये सब जानना जो है ना, ये बाद में 3 महीने बाद पता चलता है कि अच्छा अच्छा ये हो रहा था, एनपीए बुक खराब थी, ऐसा हो गया था, ये हो गया था। लेकिन प्राइस तो छुपता नहीं किसी से, तो अगर ऑपरेटर भैया सेल कर रहे हैं तो हम लोग भी सेल करेंगे। तो कल अगर इस रेंज में कहीं ओपनिंग होती है तो इसको 186 पे हम लोग सेल कर देंगे। ये मैंने 5 मिनट चार्ट खोला हुआ है, 186 पे हम लोग सेल कर देंगे और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि ये वॉलेटाइल स्टॉक माना जाता है 188 में। ठीक है, 186 188 दो रुपए का है, बहुत लंबा भी नहीं है। और अगर बाई चांस इससे ऊपर ओपनिंग होती है तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन इसमें आप बुलिश पोजीशन मत बनाना, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आदमी तो इसको अभी सेल कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे भी सेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, तो बुलिश पोजीशन इसमें मत बनाना। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे खुलता है तो 188 का स्टॉप लॉस आप सेल कर सकते हो। जितने भी एनबीएफसी है ना, जैसे अगला आपको दिखा रहा हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और आज जो है बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है, निफ्टी भी ऊपर गया, लेकिन इसने जो है रेड कैंडल बनाई है डेली चार्ट पे। कल भी रेड कैंडल बनाई थी। तो अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है जो आज की लो है 1334, तो आराम से सेल करिए, सोचने का ही नहीं है। लेकिन याद रहे, एक ही बैंक और एक ही एनबीएफसी सेल साइड में लेना है और बाई साइड में एक बैंक आप ले सकते हो। सारी पोजीशन एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वरना वो रिवर्सल मारेगा तो आपको बहुत हर्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी एक सेल के लिए अच्छा कैंडिडेट हो गया। उसके बाद एनबीएफसी में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप देखोगे इसने हाई बनाया था 540 का 10 जून को, बहुत पहले नहीं, और उसके बाद लगातार लगातार सेलिंग आ रही है, लोअर लो बना रहा है मार्केट। ऐसा क्या है जो इतने तेजी से चढ़ते हुए मार्केट में भी ये इतने दिनों से गिर रहा है? ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर ये कल भी अपने लो से नीचे जाता है तो इसको सेल करिए, और इस कैंडल का जो हाई है इससे ऊपर यानी कि 412 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 404 पे पोजीशन बना सकते हैं, 412 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैंने आरबीएल बताया और आपको ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट बताया और ये एलआईसी बता रहा हूँ, इसको 4-5 दिन के लिए वॉच लिस्ट में रखिएगा। क्योंकि अगर कोई राइजिंग मार्केट में बहुत तेजी से जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें कोई स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, उसको खबर ही नहीं है कि इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें इंडिविजुअल वीकनेस है, और वो वीकनेस अभी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट उस पर रब ऑफ नहीं हो रहा है, उस पर छिड़क नहीं रहा। जैसे गाना है ना वो, लागा इश्क का दाग, तो उस पर दाग नहीं लग रहा है, निफ्टी के इश्क का उस पर दाग लग नहीं रहा है, वो अपने ही राग में जा रहा है। ओके, तो इसको भी सेल की शॉर्टलिस्ट में रखिएगा। पीवीआर की बात करेंगे दोस्तों, पीवीआर आज आपके सामने है, ये 3 तारीख, और लगातार ऑपरेटर भैया ने पीवीआर को भी सेल किया। मुझे लगता है आज जब निफ्टी में बुलिशनेस आई है तो ये लोगों ने छोटे स्टॉक जिनको पंटर लोग चलाते थे उसको सेल करके पैसा खाली करके और निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाया, क्योंकि वहां पे आरआर अच्छे दिख रहे थे। तो कल भी अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये मुझे लगता है अपना लो तोड़ेगा और ये 1340 1320 से भी नीचे जा सकता है, 1310 तक जा सकता है कल ही कल में। तो ध्यान रखिएगा पीवीआर का भी, इसको आपको सेल में लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टॉक्स हैं। एक और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा? पीएनबी, हम लोग पीएनबी नहीं, एसबीआई डिस्कस कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग आईटीसी में पोजीशन बना रहे हैं, तो आईटीसी भी आपको एक बार बता देता हूं। दोस्तों आईटीसी का डेली आपके सामने देखिए आप, इसने फरवरी में, उसके बाद मार्च में, जून में बार बार लोअर लो बनाया है, राइट? एक पैटर्न में लोअर लो बना रहा है, तो इसमें अभी आपको बुलिश पोजीशन बनाने की जरूरत है नहीं। बहुत लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं आईटीसी बाई करो, आईटीसी बाई करो, आप मत बाई करो, बच जाओगे, बाद में मेरे को थैंक यू आप बोल सकते हो। ओके, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे
एसबीआई भी एक बार देख लेते हैं। एसबीआई दोस्तों आप देखोगे ना तो अपने बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे स्ट्रांग है, और इसने अपना हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, और इसमें बार बार स्पर्ट्स में बहुत तगड़ी बाइंग आई है। यहाँ पे आप देखो इसने अपना अपर सर्किट भी लगाया था एक बार, और काफी अच्छा गैप भी क्रिएट किया था। अब उसके बाद दोबारा ये ऐसे सब तोड़ ताड़ के गया है, बार बार अप हायर लो बना रहा है। तो इसको कल आप अच्छे खासे बाइंग लिस्ट में रख सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी में नहीं प्ले करना चाहते हो क्योंकि एचडीएफसी और कोटक वीक दिख रहे हैं, तो एसबीआई कल आपको अच्छी मूव दे सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना, इसको भी शॉर्टलिस्ट में रखना। ये थे दोस्तों आज के स्टॉक। एक बात आपसे बताना भूल गया, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।